हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कौर एएम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम काव्य खंड का पाठ साखी, जो कि कबीरदास जी द्वारा लिखी गई है, उसका अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी ने जो देखा, जो सुना, उसी को अपने काव्य में उतारा है। कबीर की साखियाँ जगत प्रसिद्ध हैं। आइए देखते हैं पहली साखी में कबीर जी ने क्या कहा है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। हम सभी जानते हैं कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम दूसरों से भी उम्मीद करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी बाणी बोले जिससे हमारा घमंड ना झलकता हो, इससे हमारे मन की तो शांति मिलेगी ही, साथ ही सुनने वाले को भी सुख और शांति प्राप्त होगी। अर्थात हमें हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी साखी में है, कस्तूरी कुंडली बसी मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। बच्चों, ईश्वर कहाँ है? ईश्वर तो सर्वत्र है, लेकिन हम उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में तलाशते हैं। कबीरदास जी ने अपनी साखी के माध्यम से यही बात कितने सुंदर शब्दों में कही है कि कस्तूरी हिरण के नाभि में होती है, जिसकी सुगंध को खोजते हुए जंगल में घूमता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने हृदय में बसे ईश्वर को न देखकर उसे अन्य जगहों पर ढूंढता रहता है। भगवान तो हमारे हृदय में है, हमें उसे अपने हृदय में अच्छे काम कर कर खोजना है, ना कि उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में देखना है। अगली साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। मैं हम हमेशा मैं करते हैं। मैं मतलब घमंड। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी ने समझाया है, जब तक मनुष्य के हृदय में अहंकार का वास रहता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार जब दीपक जलता है, तब उसके प्रकाश से अंधकार मिट जाता है। अर्थात हमें घमंड को छोड़कर अच्छे आचरण की तरफ चलना चाहिए। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अर्थात सारा संसार बस खाने और सोने में व्यस्त है, उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, वे सुखी हैं। कबीरदास जी के अनुसार दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति वो हैं जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं, जो प्रभु से अलग हैं, जो प्रभु से वियोग हैं, वे सबसे ज़्यादा दुखी हैं। बिरहा भूगम तन बसे, मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। अर्थात जब कोई अपने प्रिय से बिछड़ जाता है तो उस पर कोई मंत्र का असर नहीं होता। उसी प्रकार ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रहता। अगर वह जीवित भी रहता है तो पागल हो जाता है। अर्थात अपने ईश्वर से दूर रहकर कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। निंदक नीड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें निंदा करने वाले को अपने पास रखने का प्रबंध करना चाहिए, ताकि उनकी बातों को सुनकर हम अपने अंदर की बुराइयों को त्याग कर सके। हम सभी जानते हैं और कहते हैं कि बुराई करने वाले से दूर रहना चाहिए, बल्कि बुराई करने वालों को तो हमें अपने पास रखना चाहिए, ताकि वो हमारी बुराई करे और उसे सुनकर उसे दूर करें। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ऐके आखिर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। अर्थात पढ़ते पढ़ते लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु कोई पंडित नहीं बन पाया। कबीरदास जी के अनुसार जो ईश्वर का एक अक्षर ही पढ़ ले, वही पंडित कहलाता है, यानी वह सत्य को जान लेता है। ईश्वर भक्ति ही महान है। हम घर जलाया आपना, लिया मुरादा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। अरे कैसी बात है कि हम दूसरे का घर जला रहे हैं। देखते हैं, कबीरदास जी ने कहा है कि अपने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है, यानी ज्ञान है। अब वो उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ